हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स। हम कैसे अलग अलग पदार्थ को अलग अलग कर सकते हैं। हम पदार्थों के किसी मिश्रण को पृथक करते हुए देखते हैं कि उसमें कुछ चीज़ें अलग होती हैं और कुछ चीज़ें अलग होती हैं। जैसे हम चाय बना रहे हैं, चाय बनाने के बाद जब हम उसे छानते हैं तो ऊपर चाय पच्ची रह जाती है और नीचे चाय निकल जाती है। तो इस प्रकार जो हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग करते हैं उसे ही हम पदार्थों का पृथक्करण कहते हैं। जैसे हम दूध से दही निकालते हैं या फिर चावल में कुछ कंकड़ पत्थर आ जाते हैं उन्हें निकालते हैं। तो हम पदार्थों को अलग अलग क्यों करते हैं? अलग करने का उद्देश्य क्या है कि दो भिन्न जो उपयोगी चीज़ें हैं वो हमें अलग अलग मिल जाए, या जो हमारे लिए अनावश्यक चीज़ें हैं उन्हें अलग करके फेंक दे। जैसे चावलों से पत्थर को हम अलग करते हैं। अब अलग करते हैं क्योंकि जो उपयोगी पदार्थ है वो अलग हो जाएगा। पत्थर हम खा तो नहीं सकते ना, तो वो पत्थर हम अलग फेंक देंगे। मक्खन प्राप्त करने के लिए हम दूध को मथते हैं, जो हमारा मक्खन है वो अलग हो जाएगा। लस्सी को हम अलग प्रयोग कर लेंगे, मक्खन हमारे खाने के काम आ जाएगा। चाय की पत्ती को अलग कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास पृथक्करण यानी कि सेपरेशन की अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग विधियां हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हस्तचयन, यानी कि कुछ चीज़ों को हम हाथ के द्वारा ही सेपरेट कर लेते हैं। जैसे चावलों से कंकड़ बीनना, या कुछ अवयव होते हैं उनके ऊपर येलो येलो से छिलके आते हैं उन्हें, या फिर हमारे पास अगर दालें हैं, दालों में से कंकड़ पत्थर या मिट्टी निकालना, जो हम हाथ से सेपरेट कर सकते हैं उसे हम हस्तचयन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास थ्रेसिंग। उसके बाद हमारे पास प्रोसेस आती है थ्रेसिंग। आपने खेतों और खलिहानों में गेहूं चावलों की सूखी डंडियों के गट्ठर इकट्ठे होते देखे होंगे। जैसे अभी गेहूं का मौसम था तो हम पहले गेहूं को काटते हैं और फिर उन्हें बांध देते हैं, उनकी गठरी बना देते हैं। फिर उन्हें धूप में सुखाया जाता है। धूप में सुखाने के बाद डंडियों पर जो अनकण चिपके रह जाते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी डंडे की मदद से उसे झाड़ देते हैं। या फिर कई बार अगर ज़्यादा अमाउंट में होता है तो हम उनके ऊपर बैलों को चलाते हैं, ताकि वे अनकण जो हमें है अत्यधिक मात्रा में सेपरेट होकर मिल सके। और इसी को हम थ्रेसिंग कहते हैं। आजकल यह कार्य मशीनों के द्वारा भी कराया जा रहा है। उसके बाद प्रोसेस आती है निस्वापन। निस्वापन क्या प्रोसेस है? जैसे आपने इस चित्र में देखा होगा कि एक लेडी एक छाछ बोलते हैं इसे हमारे यहाँ, और इस छाछ से कुछ ऐसे इसे हिला हिला के जो मिट्टी के कण हैं वो अलग डल रहे हैं, क्योंकि वो हल्के होते हैं, और जो भारी अनाज है वो एक साइड डल रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं निष्पासन। निष्पासन का उपयोग जब तेज हवा चल रही होती है या हल्के मिश्रण और भारी मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है। अगर हम सोचें कि दो इक्वल अमाउंट के भारी और हल्के, मतलब हम हल्के हल्के मिश्रण ले लें, तो वो सेपरेट करने हमें थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे सेपरेट विधि में क्या रहेगा कि एक चीज़ भारी होनी चाहिए और एक हल्की होनी चाहिए। ये हवा के झोंकों से थोड़ा दूर दूर जाके डलते हैं। उसके बाद आता है चालन। चालन हम हमारे घरों में सभी प्रयोग करते हैं। हम आटा छानते हैं, हम एक छलनी ले लेते हैं और उससे ऐसे हिला हिला के आटा छानते हैं, इसे ही हम चालन कहते हैं। जैसे पहले, अब तो नहीं दिखाई देता, पहले क्या करते थे, जैसे हमारे पास रेत आता था तो एक बड़ी सी छलनी लेके उससे रेत छानते थे या फिर सीमेंट छानते थे। उसके बाद हमारे पास प्रोसेस आती है अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। अवसादन क्या होता है कि जल में मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव नीचे तली में बैठ जाने परिक्रम को हम अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जन से मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। मान लिया हमने पानी में कुछ मिलाया, और पानी में मिलाने के बाद एक चीज़ तो नीचे बैठ जाएगी और एक एज इट इज़ ऊपर रह जाएगी, तो इस प्रक्रिया को हम अवसादन कहते हैं। और निस्तारण क्या होता है कि बिना उसे हिलाए जो ऊपर वाला है उसे अलग निकाल लेना, और या फिर मिट्टी वाले प्रक्रिया को ही हम कह देंगे निस्यादन। अब देखते हैं, देखो आगे यहाँ पे दे रखा है, जैसे चाय की सारी पत्ती छन्नी में रह जाए, इस प्रक्रिया को हम फिल्टर कहते हैं। फिल्टर करना यानी कि अलग करना।
अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा में घुल सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मान लिया हम एक गिलास पानी लेंगे, उसमें नमक मिलाएंगे, एक चम्मच नमक घोलेंगे, फिर वो घुल जाएगा, फिर दूसरा चम्मच घोलेंगे, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि उसमें कितना भी नमक डाल लीजिए आप, उस पानी में घुलना बंद हो जाता है। इसी तरह अगर हम चीनी लें, चीनी का घोल बनाएं, तो कुछ टाइम घुलेगा, फिर नहीं घुल पाएगा। इसी से हमें विलय विलीन का पता चलता है। जब एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, जब नमक एक गिलास पानी के अंदर हम नमक डाल रहे हैं, 1 चम्मच डाला, फिर 2 चम्मच डाला, फिर 3 चम्मच डाला, वो सारा का सारा घुल गया। अब 6-7 चम्मच डालने के बाद गिलास में पानी में अगर आप 10 चम्मच नमक डाल रहे हो और वो नहीं घुल रहा है, यानी कि आप चाहे 15 चम्मच डाल लो या 10 चम्मच, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सैचुरेशन, यानी कि संतृप्त विलयन बोलते हैं उसे हिंदी में। अब वो ऐसी सैचुरेशन आ गई है कि इस पॉइंट के बाद अब नमक और नहीं घुल सकता। उसी तरह अगर हम चीनी का लें, चीनी का भी यही है। और असंतृप्त विलयन ये है कि हमने 2 चम्मच नमक डाला, अगर हम उसमें 1 चम्मच और भी डाल देते हैं तो वो भी घुल जाएगा, उसे हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन। इसे बोलते हैं हिंदी में अनसैचुरेटेड विलयन। अब देखो ये कुछ शब्द दिए गए हैं, मंथन, जैसे दूध से दही को अलग करना,